बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में एक तो आपको ये बताएंगे कि 20 दिसंबर की तारीख़ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के लिए क्यों अहम है। एक तो इस बड़ी ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि 20 दिसंबर को क्या बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। और इसके अलावा इमरान ख़ान ने शटअप कॉल भी दी है और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान ने एक अमेंडेड अपील के ज़रिए एक अहम फ़ैसला दोबारा से चैलेंज कर दिया है। तो इन दो बड़ी ख़बरों की तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी अपने ब्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में जो इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम के पंजोथा बरादरान हैं, नईम हैदर पंजोथा साहब, इंतज़ार पंजोथा साहब, जिन्होंने आज 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें उठाई हैं। अब वो जो बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजोथा बरादरान साहब कर रहे थे, वैसे मैं बार बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की काजी फ़ायज़ा साहब के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी हर वीलॉग में करता हूँ। ये साहब वाला लफ्ज़ जो है हर नाम के साथ कहना लगता है कि मेरी आदत बन चुका है। बुरी आदत तो नहीं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, क्या करें। कोशिश मैं करता हूँ कि मोज़स पहले लगा लूँ, साहब ना लगाऊँ, लेकिन ये बुरी आदत अब आहिस्ता आहिस्ता ही छूटेगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो अल कादर ट्रस्ट बनाया गया पंजोथा बरादरान ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, इससे इमरान ख़ान ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया, बुशरा बीबी साहिबा ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया और ये जो ट्रस्ट की ज़मीन है ये ज़ाती मलकियत भी नहीं, दोनों मियाँ बीबी की। और इसमें इमरान ख़ान साहब या बुशरा बीबी साहिबा जो हैं किसी किस्म की हायरिंग फायरिंग भी नहीं कर सकते। तो क्या फ़ायदा लिया। एक यूनिवर्सिटी बनाई है जहाँ पर लोग जो है मुस्तफ़ीद होंगे, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये बात तो इस सारे मामले का एक पहलू है कि बिल्कुल यूनिवर्सिटी है, ट्रस्ट बन चुका है, खान साहब ने फ़ायदा नहीं लिया, उनकी अहलिया ने फ़ायदा नहीं लिया। लेकिन इसमें इसका एक दूसरा पहलू भी है। नैब के केस में बुशरा बीबी साहिबा से एक सवाल पूछा गया है कि क्या आप बतौर ट्रस्टी तो चलें ठीक है, लेकिन क्या आप कोई लेक्चर वगैरह, कोई वहाँ पे जाके आप टीचिंग वगैरह, कोई वहाँ पे पढ़ाती वाती हैं, कोई आप तनख्वाह लेती हैं, कोई आप मरात लेती हैं? एक ये बड़ा अहम सवाल है। दूसरा नाज़रीन जो इस मामले का पहलू है वो बड़ा सेंसिटिव है। वही उसी चीज़ को ऑफेंस कहा जा रहा है, उसी चीज़ को जुर्म कहा जा रहा है कि ये जो ट्रस्ट आपने बनाया, इस ट्रस्ट की आपने ज़मीन हासिल की, इस ज़मीन की एक्विज़िशन कैसे हुई? क्या इमरान ख़ान साहब ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके तो अल कादर ट्रस्ट के लिए ज़मीन को एक्वायर नहीं किया? मलिक रियाज़ को 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में ला के उनके सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट करवा दिए गए। तो क्या ये अख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं था? और फिर इसके बदले में मलिक रियाद हुसैन से अल कादर ट्रस्ट के लिए ज़मीन ले ली, अराज़ी ले ली। तो ये दूसरा पहलू है, इस पे कोई बात नहीं करता। जो दूसरा पहलू है जो सबको नज़र आ रहा है उस पर बात की जाती है। भाई, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ज़मीन की एक्विज़िशन, ज़मीन कैसे हासिल की गई, ये बड़ा अहम सवाल है और इस पे यही इल्ज़ाम है कि अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है। तो एक तो नाज़रीन ये बात है और ये इस तरह की जो चीज़ों को ट्विस्ट देना है। अभी मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक सहाफ़ी हैं आफ्ताब मेकन साहब, हमारी तो उनके साथ मुलाकात होती रहती है। इन्होंने नाज़रीन एक ट्वीट किया। अब देखें कि लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, हम उनको बेवकूफ़ नहीं बना रहे, हम उनके सामने हक़ाइक़ रखते हैं और हक़ाइक़ ज़ाहिर-सी बात है तलख़ होते हैं हमारे साथ। वो सोशल मीडिया पे जो करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जो करते हैं, जो कमेंट सेक्शन में करते हैं, कोई बात नहीं, हमारे लिए काबिल एहतराम है उनकी जो भी राय है। बाकी अगर वो कोई अलक़ाबात देते हैं, गालियाँ देते हैं, तो उसका अजर जो है वो खुदा उनको देगा, उसकी जज़ा है, सज़ा है वो खुदा ताला देखेगा। लेकिन ये देखें कि अब ये एक सहाफ़ी हैं, इन्होंने लिखा कि इमरान ख़ान जेल के अंदर से भी अपनी गेम खेल रहा है और बाहर लोग एक्सपोज़ हो रहे हैं। अब इमरान ख़ान साहब अगर जेल में रह के अपनी सियासी गेम बड़े अच्छे अंदाज से खेल रहे हैं, तो फिर खान साहब को बाहर लाने की क्या ज़रूरत है? एक तरफ तो वकला की टीम हाँपे जा रही है, वकला की टीम की दौड़ें लगी हुई हैं, तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो फ़िक्रमंद है कि इलेक्शन से पहले इमरान ख़ान साहब को बाहर लाया जाए। दूसरी तरफ से इस तरह के ट्वीट्स किसका नुकसान होता है? किसका नुकसान होता है? अभी एक और ट्वीट देखें, एक और ख़ातून सहाफ़ी हैं, ये नाज़रीन, हाँ जी, इमरान ख़ान ने बैरिस्टर उमैर नियाज़ी के ज़रिए पीटीआई वकला टीम को चेयरमैनशिप पर
बयानबाजी से रोक दिया है। अब ये बयानबाजी हो रही है, जो लतीफ़ खोसा साहब ने कल एक शोशा छोड़ा कि इमरान खान साहब ने तो मुझे दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि मैं चेयरमैन हूँ, चेयरमैन का कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। उसके बाद जो एपिसोड हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, वो चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। इन्हीं खातून सहाफ़ी ने कल भी एक ट्वीट किया था, जो कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर वहाँ पे लोग मौजूद थे, प्रोटेस्ट कर रखे थे, वो उन्होंने पम्पलेट उठा रखे थे, कार्ड उठा रखे थे। अलीमा ख़ान इमरान खान साहब की हमशीरा के ख़िलाफ़ उस पर बयानात दर्ज थे। तो खातून सहाफ़ी ने कहा कि ये किसके एजेंट हैं। तो अब ये जो आज ऑडियो सामने आई है बुशरा बीबी साहिबा की, लतीफ़ खोसा साहब की, उससे तो फिर ये वाज़ेह हो गया कि वहाँ पर जो कार्ड लहराए गए, जो वहाँ पर नारे लगाए गए जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर साइफर केस की समाअत के दौरान, परसों मॉर्निंग की बात है, वो उनका ताल्लुक़ जो है वो चाहे जिसके साथ भी हो, लेकिन वो बुशरा बीबी साहिबा के सपोर्ट में आए थे, क्योंकि उन कार्ड्स पे बुशरा बीबी साहिबा, बुशरा बीबी जिंदाबाद के नारे थे। अलीमा ख़ान जो है वो मुर्दाबाद के नारे थे। अलीमा ख़ान नामंजूर, बुशरा बीबी मंजूर, ये नारे थे। तो मतलब हक़ाइक़ मालूम नहीं होते, लेकिन दावे बड़े बड़े। अब इमरान खान साहब ने चेयरमैनशिप को जो नॉमिनेशन की है बैरिस्टर गौर साहब, उस पर शट अप कॉल दे दी है। तो अब देखते हैं कि इसके बाद जो ज़ुबानें हैं वो बंद होती हैं या नहीं होती। लेकिन खान साहब ने तो सीधा सीधा मैसेज दे दिया है कि मेरा फ़ैसला बैरिस्टर गौहर अली ख़ान अबूरी चेयरमैन वो पार्टी को चलाएँगे जब तक मैं अंदर मौजूद हूँ, जब तक मैं जेल से रिहा नहीं हो जाता। तो उसके बाद भी अगर ये बहस व मुबासा होगा तो हम तो आपको रिपोर्ट बता रहे हैं, फैक्चुअल चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारा क्या ताल्लुक़ है। तो इमरान खान साहब ने एक और अमेंडेड अपील जो है नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है, और इस अपील में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर 2023 का फ़ैसला है उसको चैलेंज किया गया है। हामिद खान साहब ने इस पटिशन को सेटल किया है और सलमान सफदर साहब ने इस पटिशन को ड्राफ्ट किया है। अब इस पटिशन में कहा गया है कि इमरान खान, वैसे ये एक लतीफ़ा है, लतीफ़ा मैं आगे चल के आपको सुनाऊंगा, कि साइफ़र केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो बनाया गया वो सियासी इंतकाम का एक वाज़ेह केस है। FIA मुस्तकिल मिजाजी से परसिस्टेंट इमरान खान को जो है वो टारगेट कर रहा है प्रोसिक्यूट करने के लिए। ट्रायल कोर्ट ने जो अब तक कार्रवाई की है उसमें साफ शफाफ ट्रायल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उसके ऊपर समझौता किया गया। 22 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, खसूसी अदालत साइफर केस वाली। और आगे कहा गया कि जो जज अबुल हसना जुल्करनैन की तैनाती है वो गैर कानूनी है। और इसमें कहा गया है, अब इसमें आप ये नोट करें कि ये आमिर फ़ारूक साहब का फ़ैसला अमेंडेड अपील के ज़रिए दोबारा चैलेंज कर रहे हैं, अमेंडेड अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। अब वो आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले के ऊपर जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुई है वो मियाँ गुलहसन औरंगज़ेब साहब का फ़ैसला है, जिसमें उन्होंने जेल ट्रायल भी कहा कि आप कर सकते हैं, लेकिन काबीना की मंजूरी के साथ फ़लाँ प्रोसीजर करके जुडिशल ऑर्डर खसूसी अदालत देगी, खसूसी अदालत के बाद वफाकी काबीना का फ़ैसला होगा। वो प्रोसेस सारा मुकम्मल कर लिया गया है, उसमें जज साहब की तैनाती को भी दुरुस्त करार दिया गया है। अब वो फ़ैसला अभी तक तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, ये सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट है। लेकिन अब ये अपील अमेंडेड दायर की गई है, इसमें हाफ पटिशन नाज़रीन वो गैर मौसर हो चुकी है। हाफ पटिशन अभी भी आप कह सकते हैं कि मौसर है। वो हाफ पटिशन की जो इसमें प्रेयर है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कहा गया है कि 23 अक्टूबर 2023 को जो इमरान खान साहब को चार्जशीट किया गया साइफर केस में, उस फर्द जुर्म की कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। हाई कोर्ट उस कार्रवाई को ऑलरेडी कलअदम करार दे चुकी है, फर्द जुर्म को हटा चुकी है, ख़त्म कर चुकी है। अब कल जो अडयाला जेल में समाअत हुई इसमें क्या प्रोसीडिंग होनी है, चलान की कापियाँ तकसीम होनी है और कल फर्द जुर्म की कार्रवाई की नई तारीख दी जाएगी, नए सिरे से फर्द जुर्म पड़ी जाएगी मुल्ज़मान पे। तो ये अपील, इसका तो कोई जवाज़ ये गैर मौसर ही नहीं रही। और एक जो अपील है वो ज़रूर मौसर है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साइफर का केस है इस FIR को क्वाश किया जाए। तो देखते हैं कि ये अपील हामिद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, ये कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है। यहाँ पे वक्फा लेते हैं, अज़ान के बाद दोबारा से यहीं से अपने व्लॉग को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो नाज़रीन, अगली जो ख़बर है वो भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी है। और ख़बर यह है कि सोशल मीडिया पे एक फ़ेक न्यूज़ को वायरल किया गया, झूठी खबर फैलाई गई। और ख़बर नाज़रीन ये थी कि जो नमल यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, उसमें कहा गया कि चूँकि इमरान खान साहब नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के चेयरमैन हैं, तो इंतज़ामिया ने जो नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का हॉस्टल है उसको बंद कर दिया है। अब ये बिल्कुल फ़ेक न्यूज़ है। हकीकत यह है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद की जो नमल यूनिवर्सिटी है उसके चेयरमैन नहीं हैं। जो खान साहब ने मियांवाली में नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, खान साहब के उसके चेयरमैन हैं। और जो I8 में एक हॉस्टल सील इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने किया है, वो भी नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का नहीं बल्कि एक निजी हॉस्टल है जिसको सील किया गया है। तो आप देख लें कि ऐसी झूठी खबरें फैला के अपने ही पार्टी के लोगों को जो है वो उनके जहनों को पलूट किया जाता है। सच तक रसाई नहीं दी जा रही कि सच क्या है
और सच अगर बताया भी जाए, इतना झूठ भर दिया गया है दिमागों में कि सच जो है वो छुप जाता है, दब जाता है, और जो झूठ है वो गालिब आ जाता है, ओवरकम हो जाता है। अगली खबर भी नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से है। इमरान खान साहब की 9 मई के वाक़यात के हवाले से लाहौर में जो ATC अदालतों में या डिस्ट्रिक्ट अदालतों में जितनी भी ज़मानतें मुस्तरद हुई थी अदम पैरवी पे, उनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने मुअज़्ज़ज़ इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की थीं। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम साहब ने इस केस की समाअत करना थी, तो सलमान सदर साहब दस्तयाब नहीं थे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि ये जो अदम पैरवी पे, हाज़िरी पे ख़ारिज होने वाली दरख्वास्तें हैं, इनको आइंदा, क्योंकि बेशक वकील इमरान खान साहब के मौजूद नहीं, इमरान खान के मौजूद नहीं, तो जल्द ही इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन खतीजा शाहिद साहबा नज़रबंदी का उनको ऑर्डर कर दिया गया ज़मानत के बाद, और फिर उस पर अपील उन्होंने दायर की, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर की। तो आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने इस केस की समाअत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पे, और सरकार के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि जो नज़रबंदी का ऑर्डर है खतीजा शाह का, इस पर सूबाई काबीना ने गौर व खौज़ किया है और मज़ीद इस पर सूबाई काबीना बहस करना चाहती है, और कोई इरादी तौर पे हाई कोर्ट के अहकामात की तौहीन नहीं की गई। तो जिस पर अदालत ने कहा कि ये कैसा रवैया है कि 2 मुकदमात में ज़मानत होती है, खतीजा शाह को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और लगता है ऐसे कि जैसे हुकाम चाहते हैं कि खतीजा शाह को रिहा नहीं करना। तो मुलाकात के हवाले से पूछा, क्या खतीजा शाह की उनके फैमिली के लोगों के साथ मुलाकात करवाई जाती है? तो खतीजा शाह के वकील ने कहा कि जो 5 साल का उनका बच्चा है खतीजा शाह का, उनके साथ नहीं मुलाकात करवाई जा रही। तो इस पे अदालत ने आइंदा जो समाअत है वो 4 दिसंबर की मुकर्रर की है, और सरकार के वकील को निगरान काबीना को मुशावरत करने के लिए जो मोहलत की इस्तदा थी सरकार के वकील की, उसको एक्सेप्ट किया है, और ये भी हुक्म दिया है कि खतीजा शाह की उनके फैमिली के अरकान के साथ जो है वो मुलाकात करवाई जाए। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़ातून रहनुमा कारकुन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सनम जावेद साहिबा, उन्होंने भी 4 दिसंबर को उनकी जो समाअत थी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन की, उस पर भी समाअत जो है वो 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत की जानिब से आइंदा समाअत पे इस केस का जो रिकॉर्ड है वो पेश करने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने इस केस की समाअत की है। अब आ जाते हैं कि नवाज शरीफ के हवाले से 20 दिसंबर को कौन सा बड़ा फैसला एक्सपेक्टेड है। तो नाज़रीन मामला ये है कि आज जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत हुई है, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़, यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। तो इस केस में ज़रदारी साहब वाली, जो गिलानी साहब वाले केसेस की समाअत थी, वो तो नवाज शरीफ के साथ ही मुलतवी कर दी गई। लेकिन आज जब जज मोहम्मद बशीर साहब ने प्रोसीडिंग का आगाज़ किया, तो काजी मिसबा जो वकील हैं नवाज शरीफ के, नवाज शरीफ साहब के, मुअज़्ज़ज़ नवाज शरीफ के, तो उन्होंने कहा कि ये केस नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तब बनाया गया जब वो अलील थे और पाकिस्तान में नहीं थे, और उनका स्टेटमेंट लिए बगैर, उनका मौक़िफ़ लिए बगैर ये रेफरेंस बना दिया गया, और इसी में फिर नवाज शरीफ, मेरे ख़्याल में इमरान खान नाम ले गया हूँ, इसी में नवाज शरीफ को एब्सकॉन्ड भी किया गया। तो जज साहब ने पूछा अपने नैब के वकील से कि आप क्या कहते हैं, तो उस पर नैब के वकील ने कहा कि नवाज शरीफ का स्टेटमेंट तोशाखाना केस में जो गाड़ियों का मामला है उसमें नवाज शरीफ तहकीकात में उन्होंने ख़ुद को शामिल कर लिया है, और अपना जवाब भी नवाज शरीफ की तरफ से दे दिया गया है। तो जज साहब ने पूछा कि फ़र्दर क्या करना है, आपने जवाब को देखा, उसमें क्या है। तो उस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने, तफ्तीशी ने इस जवाब का जायज़ा लेना है, और जवाब का जायज़ा लेने के बाद फिर इस केस को आगे जो है वो प्रोसीड किया जाएगा। अभी आप हमें मोहलत दे दें। तो नवाज शरीफ के हवाले से और ज़रदारी साहब के हवाले से, मुअज़्ज़ज़ आसिफ ज़रदारी और मुअज़्ज़ज़ यूसुफ गिलानी के हवाले से जो केस की समाअत है उसे 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। अब कल एविल फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत हो गई। फ्लैगशिप बरियत के ख़िलाफ़ नैब की अपील भी वापस लेने पे ख़ारिज कर दी गई। तो हाई कोर्ट में अब अल अज़ीज़िया की कन्विक्शन की जो ख़िलाफ़ जो अपील है नवाज शरीफ की, वो बाकी है। अगले हफ्ते ना सही, उससे अगले हफ्ते ग़ालिबन जो 11 दिसंबर से शुरू होगा, उसमें नवाज शरीफ की जो अपील है वो अल अज़ीज़िया की लग जाएगी।
20 दिसंबर से पहले इसका भी फ़ैसला हो जाएगा। इम्कान नज़र आ रहा है, फ़ैसला ना हुआ तो ये केस रिमांड हो जाएगा और जो कन्विक्शन है वो कलअदम हो जाएगी। दोबारा से हो सकता है कि एहतसाब अदालत को ट्रायल करने का कहा जाए, क्योंकि आप नाज़रीन के सामने है कि जज अशरफ मलिक साहब की जो वीडियो आई थी, उसने तो जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो तो सब कुछ आप नाज़रीन देख चुके हैं। लेकिन जो तोशा खाना का केस है, जो आज नैब ने जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में, जज बशीर की अदालत में जो मौक़िफ़ रखा है, उससे ये नज़र आ रहा है कि जिस किस्म का मौक़िफ़ था नैब का कल एवनफील्ड के केस में, ऐसा ही मौक़िफ़ आएगा कोई नैब का कि ये केस बनता नहीं। और इसमें जैसे कि उनके वकील ने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स नवाज़ शरीफ के हवाले से मौजूद ही नहीं, जिसमें नवाज़ शरीफ ने कहा हो कि ये गाड़ी मुझे दे दी जाए, तो ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो इम्कान है कि 20 दिसंबर को ये केस भी नवाज़ शरीफ के हक़ में डिसाइड हो जाएगा। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कासिम चौहान साहब की मुझे जाते जाते बात याद आ रही है कि इमरान साहब हंस भी लिया करें, तो जाते जाते मुस्कुराहट के साथ आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।